हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया मिसाइल प्रोग्राम। भारत आए दिन किसी न किसी मिसाइल का प्रयोग या परीक्षण करता है, जिसके आधार पर हम अपने आप में आत्मरक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। भारत इस मामले में अभी हाल ही में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है, जो कि लड़ाकू विमान से छोड़ी जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह रूस से हम बना रहे हैं या रूस की मदद से बना रहे हैं। आइए इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत ने सबसे पहले एक प्रोग्राम की स्थापना की, या कहा जा सकता है कि प्रोग्राम को डेवलप किया, और जिसे नाम दिया गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हमने ये लक्ष्य रखा कि 5 मिसाइलों का आविष्कार किया जाएगा, जो कि किसी ना किसी रूप में, चाहे वो सतह से हवा में हो, चाहे वो हवा से सतह में हो, चाहे वो सतह से सतह में छोड़ी जाने वाली हो। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, यह 8 जनवरी 2008 को कंप्लीट कर लिया गया। मतलब कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम को अचीव कर लिया गया 2008 में। इसी प्रोग्राम के तहत अग्नि मिसाइल का भी विकास किया गया। इस प्रोग्राम में पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि मिसाइलों का विकास का लक्ष्य रखा गया। ये जो मिसाइलें थी, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के गाइडेंस में बनाई गई थी। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल जो है, इसका विकास 1983 में हैदराबाद में शुरू किया गया था, और इसका पहला जो परीक्षण है वो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में 1988 में किया गया। पृथ्वी फर्स्ट भारत में विकसित की जाने वाली स्वदेशी तकनीक पर क्या है, बैलास्टिक मिसाइल है, जो कि 150 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब ये जो पृथ्वी मिसाइल है, मैंने कहा कि बैलास्टिक है। बैलास्टिक और क्रूज मिसाइलें दो प्रकार की हैं। इसका मतलब ये है कि बैलास्टिक मिसाइलें वो होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्रॉस करके दुश्मन के क्षेत्र में जाती है, जबकि क्रूज मिसाइलें वो होती हैं जो सतह के समांतर गति करती हैं। अब मिसाइलों का जो प्रोग्राम है वो 2 आधार पर है, बैलास्टिक और क्रूज। अब इसके बाद अगली जो मिसाइल है वो आकाश है, और आकाश मिसाइल का मतलब ये है कि ये हवा में मार कर सकती है। इसकी जो मारक क्षमता है यह 25 से 30 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड 2.5 मैक है। इसका मतलब ये है कि यह सुपरसोनिक प्रकार की मिसाइल है। अब इसके बाद अगली है अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 जो मिसाइल है वो वर्तमान में अभी चर्चाओं में भी है, और हाल ही में इसके परीक्षण भी किए जा रहे हैं। हम अग्नि 6 का विकास भी कर रहे हैं। इसकी जो मारक क्षमता है यह 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। मतलब यह है अंतर महाद्वीपीय बैलास्टिक मिसाइल है, जो कि इतने एरिया को कवर कर सकती है। इसका जो सक्सेसफुल तरीके से परीक्षण किया गया है, यह उड़ीसा में किया गया है, और उड़ीसा में करने के बाद हम इसे टेस्ट कर पाए हैं। अब ये जो मिसाइलें होती हैं, इनका ऐसा नहीं है कि 1 या 2 टेस्ट ही हो, लगभग 18 से 20 टेस्ट अलग अलग परिस्थितियों में जांचे जाते हैं, और जांचने के बाद इन्हें परखा जाता है। जब यह सटीकता के साथ उन पैमानों पर खरी उतरती है, तो उसके बाद इसे सेना में सुपुर्द कर दी जाती है। अब ये जो अग्नि 6 है, इस मिसाइल का विकास जो है 2008 के बाद इसे पर्टिकुलर तरीके से इसके लिए विकास प्रोग्राम रखा गया, और जिसमें अग्नि 4, 5 और 6 का विकास किया जा रहा है। उसके बाद अगली मिसाइल है नाग मिसाइल। यह जो नाग मिसाइल है, यह सतह से सतह मार करने वाली है। इसकी जो मारक क्षमता है यह 500 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक हो सकती है। साथ ही यह विस्फोटक पदार्थ जो है वो ले जाने में भी सक्षम है। इसकी लंबाई लगभग 1.90 मीटर के आसपास है, और यह मिसाइल 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्रति सेकंड 230 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यह गति कर सकती है। यदि इसी मिसाइल को किसी हेलीकॉप्टर से दागा जाता है तो उसे हेलिना नाम दिया जाता है। उसके बाद आती है, वर्तमान में चर्चाओं में है, ब्रह्मोस मिसाइल। यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यह भारत और रूस की
क्या एक संयुक्त परियोजना, मतलब इनका जॉइंट प्रोग्राम है जिसके तहत यह मिसाइल बनाई जा रही है। इसका जो नामकरण किया गया है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है, परंतु इसे हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है और साथ ही लड़ाकू विमान से भी दागा जा सकता है। यह सुपरसोनिक प्रकार की मिसाइल है। इसका जो विकास रखा गया था यह 2016 से प्रारंभ किया गया था और वर्तमान में इसमें देखा जाए तो धीरे धीरे वर्जन्स में अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। यह मिसाइल एक स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर टिकी हुई है। यदि यह स्क्रैमजेट इंजन हम मिसाइल तकनीक के अलावा लॉन्चिंग व्हीकल में भी यूज़ कर पाते हैं तो हम इससे GSLV से आगे की दुनिया का एक विमान बना पाएंगे। यह था आज का हमारा मिसाइल को लेकर प्रोग्राम, और इसमें एक सवाल रखा गया है कि यह जो मिसाइल प्रोग्राम किसके नाम से था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इसे देखरेख में बनाया गया और इसे सफलतापूर्वक अचीव भी किया गया था। दोस्तों, आप लोग फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, डेली अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहते हैं। साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो भी जारी है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं और साथ ही अपने आप को पेपर की जो मेंस का पेपर है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने आप में अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।